हेलो बच्चों, आइए हम लोग पढ़ते हैं कक्षा 10 की गणित प्रश्नावली है 5.1। तो एक्सरसाइज देख लेते हैं बच्चों। 5.1 और इसमें दिया गया है समांतर श्रेणी। यानी समांतर श्रेणी क्या होती है। समांतर श्रेणी देख लेते हैं बच्चों। देख लेते हैं बच्चों किस तरीके से श्रेणियाँ दी जाती हैं। तो कोई भी अगर श्रेणी दी जाएगी तो वो इस तरीके से लिखी होगी। जैसे कोई भी श्रेणी दी गई है तो उसके पद होंगे A1, A2, A3, A4 और A5 डॉट डॉट करके इस तरीके से वो श्रेणी दी जाएगी। अब हम ये देख लेते हैं बच्चों कि यह समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो समांतर श्रेणी का मतलब होता है कि दो पदों के बीच का जो सार्वंतर होता है वो एक समान होना चाहिए। तो देख लेते हैं सार्वंतर कैसे ज्ञात करते हैं। सार्वंतर, तो सार्वंतर को डी से डिनोट करते हैं। तो डी बराबर आ जाएगा A2 माइनस का A1। इसी तरीके से अगर मान लेते हैं इनके बीच का सार्वंतर D1 है तो आगे वाले पदों के लिए D2 निकाल लेते हैं। तो उसका आ जाएगा A3 माइनस का A2। उसके बाद का निकाल लेते हैं। अगर सार्वंतर D3 दिया गया है तो आ जाएगा A4 और माइनस का A3। अब इनकी कंडीशंस देख लेते हैं क्या कंडीशंस होती हैं। यदि यदि D1 बराबर D2 बराबर D3, यानी इन सभी पदों के बीच का जो सार्वंतर है यदि वो एक समान है तो श्रेणी कैसी होगी। तो श्रेणी होगी समांतर। यानी जो भी श्रेणी दी जाएगी उसे मानेंगे कि वह समांतर श्रेणी है। और और यदि कंडीशंस बन जाती हैं D1 इज नॉट D2 इक्वल टू D3 या D1 इक्वल टू D2 इज नॉट D3, इस तरह से अगर दिया जाता है तो वह श्रेणी जो होगी वह समांतर श्रेणी नहीं होगी। समांतर श्रेणी नहीं होगी। जो इस कंडीशन में होगी वह समांतर श्रेणी नहीं होगी। अब समांतर श्रेणी होगी तो वो किस तरीके से लिखी होगी ये देख लेते हैं बच्चों। तो देख लेते हैं समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी जो होगी वो लिखी होगी, उसका पहला पद होगा A, उसके बाद का जो पद होगा वो दिया होगा A+D, उसके बाद का जो पद लिखा होगा वो होगा A+2D, उसके बाद का जो पद होगा वो दिया होगा A+3D के रूप में। यदि इस तरह से कोई श्रेणी दी जाएगी तो बच्चों वह समांतर श्रेणी होगी। इस कंडीशन की जो भी श्रेणी होगी वह समांतर श्रेणी होगी इस तरीके से। अब आइए बच्चों देख लेते हैं कि हम लोगों के बुक में जो एक्सरसाइज दी गई है उसे किस तरीके से हल करेंगे। आइए बच्चों देख लेते हैं अब प्रश्नावली 5.1 और दिया गया है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची AP है और क्यों। देख लेते बच्चों। पहला दिया गया है प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है। यानी ये पहले किलोमीटर के दिया गया है यानी प्रथम पद है। और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया जो है वो 8 है। अब देख लेते हैं ये किस तरीके से समांतर श्रेणी बनेगी। तो देख लेते हैं बच्चों। पहला सवाल है और पहले का पहला पॉइंट दिया गया है। तो सवाल में दिया गया है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर का किराया 15 है, यानी प्रथम किलोमीटर का किराया दिया गया है। तो देख लेते हैं बच्चों प्रथम किलोमीटर का किराया। तो
प्रथम किलोमीटर का किराया दिया गया है यानी 15 दिया गया है, तो ये हो जाएगा प्रथम पद। तो ए बराबर 15 में मान लेते हैं। उसके बाद में दिया गया है कि प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया दिया गया है 8। जो अतिरिक्त दिया गया है इसे डी से प्रदर्शित करते हैं, ये शार्वंतर है, प्रत्येक के बीच में 8 का अंतर है, तो ये 8 आ जाएगा। अब देख लेते हैं एपी किस तरीके से बनेगी। तो सबसे पहला पद लिखते हैं ए, उसके बाद का जो पद होता है वो लिखा जाता है ए प्लस डी, उसके बाद का जो पद होता है वो लिखा जाता है ए प्लस 2d, उसके बाद का जो पद होता है वो लिखा जाता है ए प्लस 3d, इस तरीके से डॉट डॉट करके। तो सबसे पहला पद देख लेते हैं ए, तो पहले किलोमीटर का किराया दिया गया है 15, तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 15। उसके बाद में दूसरे में लिख लेते हैं, तो ए की जगह तो 15 आ जाएगा, प्लस डी का मान 8 दिया गया है। दूसरे पद में देख लेते हैं, ए की जगह तो 15 आ जाएगा, प्लस 2 गुणे डी का मान 8। तीसरे पद में देखेंगे, ए की जगह तो 15 रखेंगे, 3 गुणे और डी का मान 8 आ जाएगा। अब रख देते हैं, 15 आ गया और इन दोनों को जोड़ेंगे 23 आ जाएगा। इनको करेंगे 15 और 8 दूनी 16, दोनों ऐड करेंगे 31 हो जाएगा। इनको जोड़ेंगे 8 त्रिका 24 और 15, 24 में 15 जोड़ेंगे तो 39 आ जाएगा। अब ये देख लेते हैं कि ये जो श्रेणी हमें प्राप्त हुई है क्या यह समांतर श्रेणी है, तो इनके बीच का अंतर देख लेते हैं। तो अंतर D1 ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, A2 माइनस का A1। तो A2 क्या दिया गया है, दूसरे नंबर पर 23 दिया गया है, माइनस A1 की जगह पर 15 दिया गया है। अब देखेंगे कि कितना आ जाएगा, इनके बीच का अंतर 8 आ जाएगा। अब इसी तरीके से D2 देखेंगे, तो D2 का मान क्या निकालते हैं, A3 और माइनस का A2। तो A3 तीसरे पद पर कितना दिया गया, 31 दिया गया है, और दूसरे पद पर दिया गया है 23। इनके बीच का अंतर देखेंगे, इनके बीच का भी अंतर 8 आ जाएगा। तीसरे पद के लिए देख लेते हैं, D3 के लिए तो आ जाएगा A4 और माइनस का A3। तो A4 चौथे पद पर 39 दिया गया है और माइनस का तीसरे पद पर 31 दिया गया है। इनके बीच का अंतर देख लेते हैं, तो ये भी अंतर 8 आ जाएगा। अब देख लेते हैं क्या कंडीशन जो शुरुआत में हमने बच्चों बताई थी, D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3, क्या ये सारी चीज़ें बराबर हैं, तो इन्हें देख लेते हैं। D1 का मान भी 8 दिया गया है, D2 का भी मान 8 दिया गया है और D3 का भी मान 8 दिया गया है, यानी ये सारी चीज़ें बराबर हैं। तो लिख देंगे यह समांतर श्रेणी है, यह समांतर श्रेणी है। अब बच्चों देख लेते हैं पहले का दूसरा, दिया गया किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। अब ये दूसरा सवाल दिया गया है, तो अब देख लेते हैं दूसरा सवाल किस तरीके से लगाएंगे। देख लेते हैं बच्चों, पहले दिया गया है पहले सवाल का दूसरा भाग। तो इसमें दिया गया है कि बेलन में वायु की मात्रा कितनी है, देख लेते हैं। बेलन में वायु की मात्रा बराबर मान लेते हैं कि x है, बेलन में उपस्थित जो वायु की मात्रा है वो x है। अब प्रत्येक बार में जो पंप है वो उपस्थित जो वायु है उसका 1/4 निकाल देता है। तो देख लेते हैं किस तरीके से इसे लगाएंगे। सबसे पहले इसकी एपी कैसे यानी समांतर श्रेणी कैसे प्राप्त करेंगे, तो यानी x माइनस x गुणे 1/4, जो उपस्थित वायु है उसमें से 1/4 यानी x का 1/4 बाहर निकाल देता है। तो इसे देख लेते हैं, तो x माइनस एक्स का गुणा करेंगे तो आ जाएगा x/4। अब एलसीएम लेंगे,
तो 4 एलसीएम हो जाएगा, 4 का इधर गुणा हो जाएगा तो आ जाएगा 4x माइनस का x बराबर, यहाँ पर लगाएंगे तो आ जाएगा 3x बटे 4। इस तरीके से अब देख लेते हैं कि जो उपस्थित वायु बची है उसमें से कितनी चीज़ें बाहर होती हैं। तो दूसरे स्टेप में पहला x था, दूसरा ये आ गया। अब इसमें हल करते हैं तो आ जाएगा 3x बाई 4 और माइनस कर देते हैं 3x/4 और फिर से इसमें भी 1/4 था, इसमें भी 1/4 हो जाएगा। तो 3x/4 माइनस गुणा कर देते हैं 3 का, एक में करेंगे 3x आ जाएगा बटे 4 चौके 16 आ जाएगा। अब इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम 16 हो जाएगा, तो 4 का इधर गुणा हो जाएगा, तो 4 तेई 12x आ जाएगा माइनस का इधर 3x। अब इसे हल करेंगे तो 12 में 3 जाएगा तो आ जाएगा 9x और बटे के 16। इस तरीके से ऐसे ऐसे करके पद बढ़ते जाएंगे। तो अब लिख लेते हैं कि समांतर श्रेणी क्या प्राप्त हुई है। तो सबसे पहला पद लिख लेते हैं। तो सबसे पहला पद आया था x, दूसरा पद प्राप्त हुआ 3x और बटे में 4, तीसरा पद प्राप्त हुआ 9x और बटे में 16। अब देख लेते हैं क्या यह समांतर श्रेणी है, तो निकाल लेते हैं बच्चों। तो सबसे पहले निकालेंगे d1, तो d1 के लिए फॉर्मूला रखेंगे a2 माइनस का a1। अब मान रख लेते हैं, तो a2 का मान देख लेते हैं। a2 दिया गया है ये, यानी 3x/4 माइनस a1 दिया गया है x, तो x आ जाएगा। अब इसमें एलसीएम लेंगे तो 4 एलसीएम मिल जाएगा, तो इधर तो 3x आ जाएगा माइनस 4 का इधर गुणा करेंगे इधर आ जाएगा 4x। अब इधर हल करेंगे तो 4 में से 3 जाएगा तो ये बचेगा माइनस का x और बटे में ये 4 आ जाएगा। इस तरीके से आ गया d1। अब देख लेते हैं बच्चों, इसी तरीके से d2 निकाल लेते हैं। तो d2 निकालने के लिए क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे, यानी a3 और माइनस का a2। अब तीसरे पद पर देख लेते हैं क्या दिया गया है। तीसरे पद पर दिया गया है 9x बटे के 16 और माइनस a2 का देख लेते हैं 3x और बटे के 4। अब इनका एलसीएम ले लेंगे तो 16 है तो बड़ी संख्या है, 16 एलसीएम ले लेंगे, इधर तो वही संख्या आ जाएगी 9x माइनस इधर 4 से गुणा हो जाएगा, तो 4 तेई 12, 12x। अब इधर जब घटाएंगे तो 12 से 9 जाएगा तो बचेगा माइनस का 3x और बटे में 16। अब देख लेते हैं कि जो d1 और d2 मिला है क्या वो बराबर है, d1 इक्वल टू d2। तो d1 का मान देख लेते हैं। d1 का मान दिया गया माइनस का x/4 बराबर d2 का मान आया माइनस का 3x/16। दोनों के मान अलग अलग दिए गए हैं, यानी दिया गया है कि d1 इज नॉट d2। तो जब इस तरह की कंडीशन होती है तो क्या लिखेंगे, समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है, यानी ये जो भी दी गई है यह समांतर श्रेणी नहीं है। अब देख लेते हैं बच्चों पहले का तीसरा सवाल जो इसमें दिया गया है। तो इसमें दिया गया प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत ₹50 बढ़ती जाती है। तो देख लेते हैं बच्चों इसका किस तरीके से इसकी समांतर श्रेणी बनाएंगे। तो देख लेते हैं बच्चों ये सवाल दिया गया है पहले का तीसरा पार्ट। तो देख लेते हैं पहले मीटर में खुदाई की लागत, पहले मीटर में खुदाई की लागत वो दिया गया है 150 रुपये, बिल्कुल सही है। अगले प्रत्येक मीटर में, अगले प्रत्येक मीटर में प्रारंभिक प्रारंभिक मीटर से प्रारंभिक मीटर से लागत में
लागत में वृद्धि, वो दिया गया है 50 रुपये, यानी प्रत्येक में 50 की वृद्धि हो रही है। तो अगर देखा जाए तो ए बराबर जो दिया गया है प्रथम पद वो दिया गया है 150, और प्रत्येक में जो जो बढ़ रहा है वो डी का मान दिया गया है, तो डी का मान है केवल 50। अब देख लेते हैं इसकी किस तरीके से एपी बनेगी, यानी कैसे इसकी समांतर श्रेणी बनाएंगे। तो सबसे पहला पद क्या होता है ए, उसके बाद में ए प्लस डी, उसके बाद में बनाते हैं ए प्लस 2d, उसके बाद में बनाते हैं ए प्लस 3d, इस तरीके से। तो ए का मान देख लेते हैं, ए का मान क्या दिया गया है 150 दिया गया है। उसके बाद में ए की जगह 150 प्लस डी की जगह 50 दिया गया है, आगे वाले में रख देते हैं। तो ए का मान 150 प्लस 2 गुणे 50 आगे वाले में रख देते हैं, तो 150 प्लस 3 गुणे 50। अब मान रख लेते हैं तो कितना आ जाएगा 150, इसमें जोड़ेंगे 200 हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे 250 हो जाएगा, इसको हल करेंगे 300 आ जाएगा, यानी इस तरीके से ये श्रेणी प्राप्त हो जाएगी। अब देख लेते हैं क्या यह समांतर श्रेणी है। तो जो इस तरीके से फॉर्मेट में दी जाती है वो श्रेणी कैसी होती हैं, समांतर श्रेणी होती हैं, क्योंकि इनके प्रत्येक के बीच का सारवंतर जो है वो समान है, 50 है। तो डायरेक्ट लिख देते हैं बच्चों यहाँ पे कि D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3। यह कंडीशन फॉलो हो रही तो क्या लिखेंगे, समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है, यानी ये जो भी श्रेणी दी गई है वो कैसी है, एक समांतर श्रेणी है। अब देख लेते हैं बच्चों पहले का जो चौथा दिया गया है सवाल, दिया गया है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो अब हमें ये चेक करना है कि यह एक समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो देख लेते हैं बच्चों पहले का ये दिया गया है चौथा नंबर। देख लेते हैं पहले वर्ष जमा किया गया धन, पहले वर्ष जमा किया गया धन दिया गया है बच्चों 10,000। उसके बाद में प्रत्येक वर्ष जो है 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ जाता है। तो पहले वर्ष के लिए निकाल, तो पहले वर्ष का तो दिया गया है, अब दूसरे वर्ष के लिए निकाल लेते हैं बच्चों। दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज किस तरीके से निकलेगा, तो उसका फार्मूला लगा लेते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज का क्या होता है, ए बराबर पी ब्रैकेट 1 प्लस आर अपान 100 और पावर एन। तो पहले वर्ष के लिए निकाल लेते हैं। तो पी का मान दिया गया है 10,000, तो रख लेंगे 10,000 ब्रैकेट 1 प्लस आर, यानी दर दिया गया है 8%, तो 8/100 हो जाएगा। अब इसे हल कर लेते हैं तो आ जाएगा 10,000 गुणे, अब इसको हल करेंगे 100 से एलसीएम लेकर हर बराबर करेंगे 100 और ये 8 जोड़ेंगे तो 108, 108 हो जाएगा बटे 100। एक जीरो से एक जीरो कट करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कट करेंगे, ये 100 आ जाएगा, इसका यहाँ गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 108 और ये 2 जीरो, ये दूसरे वर्ष का आ जाएगा। अब इसी तरीके से तीसरे वर्ष का निकाल लेते हैं। तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, तो अब तीसरे वर्ष के लिए वही फार्मूला लगा लेते हैं, ये बराबर पी ब्रैकेट 1 प्लस आर 100 और यहाँ पर पावर 2 रख देंगे, क्योंकि आगे वाले वर्ष के लिए है, पहले एक वर्ष के लिए, फिर अब ये 2 वर्ष के लिए हो जाएगा। तो देख लेते हैं, तो पी की जगह वही मान दिया गया है 10,000, कोष्टक एक की जगह एक रखेंगे प्लस आर का मान 8 दिया गया है 600, यहाँ पर 2 आ जाएगा, आगे हल कर लेंगे तो 10,000 की जगह 10,000 आ जाएगा गुणे। अब इसे हल करेंगे तो 100 एलसीएम लेंगे 108 आ जाएगा, और 2 लिखा है तो 2 बार लिख देंगे इसे 108/100।
100 गुणे, इस तरीके से 2 बार लिख देंगे। अब इसे काट लेते हैं। एक जीरो से ये जीरो गया, ये जीरो से ये जीरो गया, इस वाले जीरो से ये जीरो कट जाएगा, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा। इनका आपस में गुणा कर लेते हैं। तो जब गुणा करेंगे इनका, तो गुणा करने पर आ जाएगा 11,664, इस तरीके से। तो 3 मिल जाएंगे। पहले में 10,000 दिया गया था, उसके बाद 10,800 आया, फिर 11,664 आ गया। अब ये देख लेते हैं कि क्या यह समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो पहले वर्ष देख लेते हैं जो चीज़ें प्राप्त हुई हैं। पहले वर्ष में 10,000 दिया गया था, उसके बाद में 10,800 आया, उसके बाद में 11,664 आया। इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। अब ये देख लेते हैं क्या यह समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले निकालते हैं सारवंतर, यानी D1 ज्ञात करते हैं। तो D1 ज्ञात करने के लिए A2 माइनस का A1 मान रख देते हैं A2 की जगह। तो आ जाएगा 10,800 और माइनस का 10,000, घटाएंगे तो 10,000 से 10,000 चला जाएगा, 800 बचेगा। तो पहले में सारवंतर 800 आ गया। अब दूसरा निकालते हैं D2 के लिए। तो आ जाएगा A3 और माइनस का A2। तो A3 लिख लेते हैं, क्या दिया गया है 11,664 माइनस का 10,800। अब घटा देते हैं। तो 11,664 में 10,800 कम करेंगे तो आ जाएगा 864 आ जाएगा, 864 आ जाएगा। अब देख लेते हैं कि क्या D1 D2 बराबर है। तो D1 इक्वल टू D2। तो D1 कितना आया था, D1 में आया था 800 और D2 में कितना आया है 864, यानी दोनों बराबर नहीं है, इसलिए D1 इज नॉट D2। तो जब यह कंडीशन होती है तो क्या लिख देते हैं, समांतर श्रेणी नहीं है। और इस तरीके से ज्ञात कर लेते हैं कि यह जो दी गई है यह समांतर श्रेणी नहीं है।